हमारे साथ मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से ऑपोजिशन इसका विरोध कर रही है, इन चुनावों की मुखालफत ऑपोजिशन की तरफ से की जा रही है, तो ये लगभग माना ही जाए कि शेख हसीना एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने वाली है, चौथी बार। आपने बहुत ही दुरुस्त बात कही है। देखिए, ये ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं जी। लेकिन इस मुद्दे पे आने से पहले मैं हल्का सा आपको बस 50 सेकंड के लिए बताता हूं। देखिए, इस साल 2024 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इलेक्शंस के लिए, खास तौर से क्योंकि इस दुनिया की 40 राष्ट्र वोटिंग करेंगे, वो उन पे चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे। अब आप देखिए, यानी कि दुनिया की 49% लोग वोटिंग करेंगे इस बार, कम से कम दुनिया के। ऐसे कुछ अधिक जरूरी इलेक्शन है। आज 7 फरवरी को आपने देखा शेख हसीना अपना वोट डाल चुकी थी, आपने देखा। इसके बाद फिर ताइवान में इलेक्शन है 13 तारीख को, फिर फरवरी में, ऐसे करते करते पाकिस्तान में है, रूस में है, हिंदुस्तान में है, अमेरिका में है। तो 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इलेक्शन को लेकर। अब बात करते हैं बांग्लादेश पे, जो आपने भी मुद्दे की बात करी। जी हाँ, ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो बॉयकॉट कर चुकी हैं, तो यानी कि शेख हसीना की जीत इसमें ऑलमोस्ट निश्चित है। अब 71 में जब हिंदुस्तान ने लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश कराया था, उसमें हिस्सा लिया था, तो मेरे वालिद साहब ने भी इसमें जंग में हिस्सा लिया था। वो वेस्टर्न फ्रंट पे थे, पाकिस्तान बॉर्डर पे थे, वो वहां पे लोंगेवाला में। तो एक कर्नल अशोक तारा साहब हैं, उस टाइम पे मेजर साहब थे, इन्होंने ही शेख हसीना को बचाया था। मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को इन्होंने बचाया था, और तब से इनको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था। और तब से ही हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं। और इसके शेख हसीना ने तारीफ करी हिंदुस्तान की और बोला कि हिंदुस्तान हमारा भरोसेमंद दोस्त है। बिल्कुल एकदम सही फरमाया। अब देखिए, इस बार क्योंकि और एक और इन पे एक इल्जाम भी लगा है कि एलिजिडली ये ऐसा इल्जाम लगा है कि बैलेट स्टफिंग हुई है। जहां ये एक जगह है नारसिंगदी, जो कि 70 किलोमीटर दूर है ढाका से, यानी कि 43.5 माइल दूर है। वहां पे भी फिलहाल वोटिंग पोल स्टेशन पे भी वहां पे क्योंकि इल्जाम लगा है, तो वो अभी सस्पेंड कर दिया गया है। तो जिस तरीके से हालात बने हैं बांग्लादेश में, जिस तरीके से अभी ऑपोजिशन की हालत है, बिल्कुल इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि शेख हसीना की जीत ऑलमोस्ट, मैं कह सकता हूं मोटे मोटे तौर पे निश्चित। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर शेख हसीना जीतती है तो हमें ये चीज ज्यादा मायने हमारे लिए रखती है कि वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा? जी जाहिरा जी, देखिए, पैंडेमिक से पहले 2020 में जनवरी में एज एन इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर मेरी पहली टेडेक्स टॉक इंटरनेशनली हिंदुस्तान के बाद बांग्लादेश में ही हुई थी, ढाका में हुई थी, टेडेक्स गुलशन। मैंने ये देखा कि शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर फिर भी बहुत पॉपुलर थी। हालांकि कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो मैंने खुद ऑन ग्राउंड उनकी पॉपुलैरिटी देखी वहां पे, इसके अलावा इनके ऊपर डिस्पाइट द फैक्ट इनके ऊपर चार्जेस हैं कि ह्यूमन राइट्स के चार्जेस हैं, ह्यूमन राइट अब्यूज के, ऐसा कि लोग ने इन पे इल्जाम लगा था। लॉ इन्होंने कानून निकाले, कर्टेलिंग मीडिया प्रेस, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप बेहतर समझती हैं कि अगर मीडिया प्रेस पे पाबंदी लगा दें तो कैसा होगा। तो इनके ऊपर कहा कि गवर्नमेंट क्रैकडाउन हुआ, ऑपोजिशन के ऐसे चार्जेस कई लगे थे इनके ऊपर, लेकिन उनके बावजूद भी इनकी पॉपुलैरिटी है वहां पे। जी जी। तो जाने के क्या दर्शाता है कि दर्शाता है कि एक लीडर जिसके खिलाफ चीजें जा रही है, फिर भी वो सत्ता में आ रही है, भलाई किसी भी तरह कि ऑपोजिशन बैकआउट करे, बॉयकॉट करे तो वॉक ओवर मिलेगा। इसके लिए भलाई आप इलेक्शन लड़के आए। आप देखिए, 15 साल के टेन्योर में ये सब हुआ। अब मैं आपको हल्का सा इनकी टेन्योर में इतिहास में ले जाता हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं क्योंकि मैं एक बहुत ही बैलेंस न्यूट्रल पक्ष रख रहा हूं, और मैं जो रियलिटी वो बता रहा हूं कि हकीकत में यही पावर में आएंगे, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और इनकी पॉपुलैरिटी भी है। देखिए, चार मेजर ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किया था 2014 में, और 153 ऑफ 300 सीट्स जो अनकंटेस्टेड रही थी 2014 में। इसके अलावा जो वायलेंस हुआ वहां पे 2014 में, एक दिन में 200 लोग मारे गए थे इलेक्शन के दौरान, एक ही दिन में। 2014 की बात है। और 2018 की बात है, जब 2018 में पहली बार ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जब यहाँ पर हुई थी बांग्लादेश में, तब शेख हसीना ने
उनके 288 सीट्स 300 में से। आप समझ सकते हैं 300 सीट है, जो भी इस बार 300 की सीटों के लिए कंटेस्ट होगा, 300 में से 288 सीट्स जीतना कोई आम बात नहीं है। पहली बात तो फिर इनके ऊपर इल्जाम लगा कि इन्होंने ईवीएम जो है वो रिग कर रखी थी, ऐसा इल्जाम लगा भी था, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हुआ। अरे 300 सीट में से 288 सीट जीतना कोई आम बात नहीं थी। फिर जो राइट ग्रुप से, एक्टिविस्ट ग्रुप से, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन हो रहा है ये ऐसी बकवास का हो रहा है, ये शैम है, क्योंकि इलेक्शन रिग हो रहा है। ऐसा 2018 में हुआ। अब 2024 में, अब मैं बताता हूं, ये बीएनपी जो है, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश की, उन्होंने तो बॉयकॉट कर ही दिया, जो हमने इसका जिक्र किया। फिर बीएनपी ने कहा कि हम वीकेंड प्रोटेस्ट लेकर आएंगे ताकि इसमें कोई वोटिंग कोई करे ना पाए। 20,000 कितने 20,000 ऑपोजिशन एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए हैं। 20,000। अमेरिका ने भी वार्न कर दिया कि जितने भी इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, हम इनको वीजा नहीं देंगे अगर बांग्लादेश में कोई भी इलेक्शन में गड़बड़ी हुई, अगर हुई। अब 300 फॉरेन ऑब्जर्वर्स को लागू किया है कि जर्नलिस्ट और कि भी ये बांग्लादेश के पोल्स मॉनिटर करें। अब जहां पे 300 फॉरेन ऑब्जर्वर्स और पत्रकार मॉनिटर कर रहे हैं और एक हसीना के ही चांसेस दिख रहे हैं, और हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि हमारी दोस्ती अच्छी है ना इनसे, इन्होंने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं बांग्लादेश भी, एक्सट्रीम जिन्होंने भी एक्सट्रीम उग्रवाद फैलाने की कोशिश करी, इन्होंने इनपे एक लगाम लगा दिया। तो जी हाँ, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए और इनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी देखा जाए, जी तो बिल्कुल जाहिर तौर पर, भले ही देखिए कितना तशद्दुद वहां पर फैल रहा हो, लेकिन जो इनकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ इनके अपने देश की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपने बताया कि अमेरिका की तरफ से भी दोस्ती है बांग्लादेश के प्रति, और जैसे कि आपने ये भी बताया कि क्वाड में बांग्लादेश को शामिल करने की कोशिश लगातार की जा रही है अमेरिका की तरफ से। मोहम्मद अली शाह जी, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से शेख हसीना एक बार फिर चुनाव जीत रही हैं, तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद और खासतौर से चाइना और भारत के रिश्तों को लेकर अहम हो जाएगा? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? जी, आपका अच्छा सवाल है बहुत। देखिए, ऐसा देख रहा हूं मैं कि बांग्लादेश के अंदर अभी फिलहाल, जो अगर मैं बैलेंस बात करूं, एक यूथ के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि कंसेंसस नहीं रीच हो पा रहा है। एक एनालिस्ट है रियाज अहमद, मैं उनका बयान पढ़ा था, वो कह रहे थे कि भाई क्योंकि एक कंसेंसस नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे हमारे एक फेलो पैनलिस्ट ने बिल्कुल खूब फरमाया कि इन्फिल्ट्रेशन के घुसपैठी इलीगल इमिग्रेंट्स इसे बहुत आदत है, सब जानते हैं ये बात, और वो कम हुए हैं कि सिक्योरिटी बीफ अप हुई है। जी हाँ, वो तो खैर है ही है। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजिकली ये पॉइंट भी है, जैसे उन्होंने बताया कि इकोनॉमी वहां की थोड़ी रिवाइव हुई है, थोड़ी बढ़ गई है, तो इंप्रूव हुई है। तो बांग्लादेश जो दुनिया का सबसे गरीब देश में से एक माना जाता है, वो धीमे धीमे तरक्की की ओर जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप देखिए तो हम लोग भी अगर हिंदुस्तान से अगर अच्छी नौकरी बाहर मिल रही है वेस्ट में, तो बहुत लोग छोड़ के अपनी नौकरी वेस्ट में जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, यहाँ जाते हैं। धीरे धीरे बांग्लादेश तरक्की की ओर जा रहा है, और एक बार फिर से शेख हसीना को कमान मिलती है सत्ता की, वो और ज्यादा बेहतर कदम उठा सकती हैं बांग्लादेश की भलाई के लिए, और कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में।